माफ़ी चाहता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित करेंट अफेयर की चर्चा किया था। चूँकि किसी तकनीकी कारण के कारण हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए उसका एक ही पार्ट अपलोड हो पाया है। तो चलिए हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा। मध्य प्रदेश में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका गांव मंडला में स्थापित है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो चुटका गांव में लगाया गया, मंडला में। कितने मेगावाट का है? 1400 मेगावाट का है, ठीक। और दूसरा कहाँ लगाया जाएगा? वो भीमपुरी गांव शिवपुरी में 2800 मेगावाट से निर्माणाधीन है। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये भीमपुरी वाला जो है अगर ये बन जाता है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला एरिया बन जाएगा। कौन सा जिला बन जाएगा? शिवपुरी। मध्य प्रदेश डेनमार्क के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? डेनमार्क के सहयोग से पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश डेनमार्क के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। और 645 मेगावाट की और 25 मेगावाट की बायोमास प्रोजेक्ट भी लगाई जाएगी। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 10.7 मेगावाट के सौर संयंत्र को रिस्को मॉडल आधारित जो कि 164 छोटी यूनिट हैं में स्थापित किए जाएंगे। इस तरह का प्रयास करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर कितना हज़ार कर दिया? तो 10,000 मेगावाट कर दिया है। सौर ऊर्जा का उत्पादन अभी तक मध्य प्रदेश में 5000 मेगावाट के आसपास हो रहा था और अब 10,000 मेगावाट को प्रस्तावित है, ठीक है। अर्थात 10,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट ओंकारेश्वर खंडवा में लगा है। विश्व का सबसे, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ लगा है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में लगा है और 600 मेगावाट का है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क राज्य सरकार द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शाजापुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? शाजापुर में। और एक सोलर पार्क से संबंधित क्लस्टर की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? आगरमालवा और नीमच में, ठीक है। नमकीन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जबलपुर में। यह संयंत्र प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल के भौरी में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में पावर प्लांट स्थापित करेंगे? 10 जिलों में। स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों में पावर प्लांट लगाएगा। कौन? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की अब एक कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा 2020 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 10,000 मेगावाट रखा गया है। कितना रखा गया है? 2020 तक हमारा टारगेट कितना है? 10,000 मेगावाट है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जिनकी संभावना भविष्य में भी रहती है, अर्थात वो भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें पुनः बनाया जा सकता है, तो उन्हें हम
रीन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वो कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, मध्य प्रदेश में कुल कितने गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन टारगेट है? हमारा 175 गीगावाट। पेपर में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का कितना टारगेट है? 175 गीगावाट है। कब तक? 2024 तक। चलिए आगे बात करते हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 750 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है। यह एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना मानी गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कौन सी है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और इससे कितना उत्पादन होगा? 15 लाख टन कार्बन का उत्पादन होगा। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो 24% उत्पादन क्षमता होगी वो दिल्ली मेट्रो को भेजा जाएगा। कितने परसेंट? 24%। कहाँ भेजा जाएगा? दिल्ली मेट्रो को। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किसका है? तो किसका है देश में पहला स्थान? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान। कोयला में भी चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। तांबा में तीसरा स्थान है। मैग्नीज में अब पहला स्थान हो गया है। तांबा में तीसरा, कोयला में चौथा, मैग्नीज में पहला स्थान हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। फरसपुर ग्राम इंदौर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। इंदौर में बायोडीजल संयंत्र की स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मुरैना, छतरपुर, आगरमालवा और नीमच में एक वर्ष में 4400 मेगावाट के सोलर प्लांट निर्मित होंगे। आप देख रहे हो कि चूँकि जैसे जैसे हमारे जो पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, तो ऊर्जा की संकट से निपटने के लिए भारत सरकार साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में तो 10,000 मेगावाट उत्पादन का सोलर क्षमता का टारगेट भी हमारा है कि हमें 2024 तक इसको प्राप्त करना है। तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कई जगह सोलर एनर्जी पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, ग्राम वाचा बैतूल देश का प्रथम सौर चालित ग्राम है। अर्थात मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ सौर ऊर्जा से संबंधित गांव को संचालित किया जा रहा है, अर्थात पूरे गांव को सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदान की जा रही है। तो कौन सा है वो? बैतूल का ग्राम वाचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो कहाँ पे सबसे बड़ी मेथनाइजेशन प्लांट का उद्घाटन करते हैं? इंदौर में करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मेथनोइक अम्ल जो ये मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी जब हमको काट लेती है तो जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो किस अम्ल के कारण आती है? तो मेथनोइक अम्ल के कारण आती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फार्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटियों में, मधुमक्खी में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में 3,000 मीटर गहराई में तेल व गैस को खोजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में तेल और गैस के संसाधनों की खोज हुई है? तो वो कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? बिंद क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों रतलाम, इंदौर, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा और जबलपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में सोलर एनर्जी पावर प्लांट स्थापित होंगे? तो 8 जिलों में होंगे। ठीक है, 8 कॉलेजों में होंगे।
ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वार्षिक रिपोर्ट में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला सबसे ऊपर है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का उत्पादन कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देश का प्रथम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ लगेगा? खरगोन में लगेगा। 660 मेगावाट का लगेगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल अंचल में बंजर भूमि पर सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। तो कहाँ? चंबल क्षेत्र में। ठीक है ना, वहाँ पर भी सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित करंट अफेयर। भूर सिंह द बारह सिंघा कान्हा नेशनल पार्क देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर यानी मास्कोट भूर सिंह द बारह सिंघा जारी किया है। इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया। याद रखना 2017 में जो ये देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जारी किया हुआ है, तो मध्य प्रदेश का कान्हा किसली नेशनल पार्क है और जिसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो रोहन चक्रवर्ती ने किया है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, जो कि मंडला में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, 940 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना की गई। प्रदेश की द्वितीय कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना किस नेशनल पार्क में की गई है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। ठीक है ना। तो पहला कहाँ किया गया है? पहला बैतूल जिले के तावड़ी में किया गया है, दूसरा कान्हा में किया गया है, कान्हा नेशनल पार्क है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार व वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बीच हुई संधि के तहत दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से 6 चीते मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के कितने चीते लाए जाएंगे? 6 चीते लाए जाएंगे। कहाँ लाए जाएंगे? नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि आपके सावगर, दमोह और नरसिंहपुर में विस्तृत है, फैला हुआ है। तो नौरादेही अभ्यारण्य में 6 चीते लाए जाएंगे। ठीक है। प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र इंदौर के राला मंडल में स्थापित किया गया। राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को क्या घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कि ये जो चंबल एरिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ट्राई जंक्शन एरिया है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान है, इसका ट्राई जंक्शन किसे कहा जाता है? तो चंबल अभ्यारण्य को कहा जाता है। दुर्लभ प्रजाति का सांभर अल्बिनो मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूलो पानपुर में दिखाई दिया है। ठीक है ना। तो सांभर याद रखना, जो हमारी हिरण होती है, हिरण में बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे स्वैम्प डियर हो गया, डियर हो गया, बारहसिंघा हो गया और इसके अलावा सांभर हो गया। तो जो सांभर है वो सबसे बड़ा है। जो डियर होते हैं, डियर में सबसे बड़ी प्रजाति किसकी? सांभर की है। ठीक है ना। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में ये दिखाई दिया। पहली बार कहाँ दिखाई दिया? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए भारत में अनुमति दे दी। चलिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो NTCA है, नेशनल टाइगर NTC कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान अथवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको मान्यता कौन देता है? तो NTCA ही देता है। जैसे अगर हमें मध्य प्रदेश में कोई नया राष्ट्रीय उद्यान को घोषणा करना है तो सबसे पहले केंद्र सरकार के पास उसका अप्रूवल जाएगा, वहाँ से NTCA उसको अप्रूव करेगा। ठीक है ना। तो NTCA को अनुमति दे दी गई है कि अब भारत में अफ्रीका से 6 चीते आप ला सकते हो। ठीक, और कहाँ कहाँ इनको वो करोगे? तो कूलो पानपुर और नौरादेही सेंचुरी में इसको आप रखोगे।
कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर से मध्य प्रदेश लाए गए नरसिंह सत्या व मादा सिंह नंदी को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश में 2 नए सिंहों को लाया गया है, जो कि कहाँ कहाँ से लाए गए हैं। एक बिलासपुर की कानन पेंडारी चिड़ियाघर से, और दूसरा कहाँ से लाया गया है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है। मध्य प्रदेश में कानन पेंडारी चिड़ियाघर जो कि बिलासपुर में है, तो वहाँ से मध्य प्रदेश के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें आपका कौन का है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और ये नौरादेही में इसको छोड़ा जाएगा। किसको सत्या को और नंदी को। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ निर्मित होगा, भोपाल में होगा। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क टाइगर सफारी में यहाँ पर भी शुरू कर दी गई है। अभी तक टाइगर सफारी कहाँ थी, मुकुंदपुर सतना में थी। अब कहाँ और प्रस्तावित है, तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, 4 जगह और। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क में भी टाइगर सफारी शुरू कर दी गई है। चलिए अगली बात करते हैं, आर्या भालू। ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्या भालू क्या है, तो ये वन विहार में भालू की एक प्रजाति जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर और बुरहानपुर में नवीन अभ्यारण्य स्थापित होंगे। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में नए अभ्यारण्यों की स्थापना होगी, सागर और बुरहानपुर में। चलिए आगे बात करते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। आपको ये पहले से ही पता है कि पन्ना को जो मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें डिक्लेयर किया गया था, कब, वर्ष 2011 में। ठीक है ना। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने इसे अप्रूवल नहीं दिया हुआ था। भारत ने तो अप्रूवल दिया था कि बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर, यूनेस्को ने इसे अप्रूवल नहीं दिया गया था। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो मध्य प्रदेश का 3रा हो गया। इसके पहले कौन 2 हैं, एक पचमढ़ी है 1999 में, दूसरा अचानकमार जो आपका ये बघेलखंड और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है। अमरकंटक अरे वही अनूपपुर और ये उमरिया वाला जिला 2005 में शामिल किया गया, अचानकमार के नाम से फेमस है। और तीसरा कौन सा हो गया, पन्ना। ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। धार व खरगोन में कैंपा फंड के अंतर्गत खरमौर संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरमौर 25 सरदारपुर अभ्यारण्य धार में और शिवपुरी की करेरा में तथा ग्वालियर के घाटी गांव में पाए जाते हैं। खरमौर पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सरदारपुर रतलाम में है, धार में सैलाना है और शिवपुरी के करेरा में और ग्वालियर के घाटी गांव में पाए जाते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो रायसेन के खरवई में। रायसेन के खरवई में केंद्र सरकार द्वारा पहला चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया गया। तो हमारे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है ना। और वर्ल्ड मैन ऑफ जो वर्ल्ड ऑफ सेंचुरी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, तो मनाई गई है वन विहार में। ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की रेडियो टैगिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की सहायता की जाएगी। मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां, जिसमें 4 पन्ना टाइगर रिजर्व में और 3 प्रवासी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में गिद्धों की रेडियो टैगिंग की जाएगी, तो पन्ना में की जाएगी। किसकी सहायता से, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा है उसकी सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंच नेशनल पार्क प्रदेश में बेहतर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रथम नेशनल पार्क बन गया है।
तो बेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पहला नेशनल पार्क कौन बन गया? पेंच नेशनल पार्क बन गया, जिसे 97 अंक प्राप्त हुए हैं। 100 में 97 अंक। प्रदेश का प्रथम वाइल्ड एनिमल हैबिटेट सेंटर कहाँ लगाया गया है? तो संजय गांधी नहीं, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में लगाया गया। संजय गांधी जो है वो कहाँ स्थित है? संजय गांधी नेशनल पार्क ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। और संजय डुबरी सीधी में स्थित है। मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी संग्रहालय यानी वन्य प्राणी म्यूजियम व रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जबलपुर में, ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री थे गौरी शंकर शेजवार, उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में वन्य जीव म्यूजियम और रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे। तोतला होड़ जलाशय कहाँ है? तो तोतला होड़ जलाशय पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसमें सर्वाधिक शाकाहारी पशु घनत्व हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तोतला होड़ जलाशय मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो तोतला होड़ जलाशय वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कब स्थापना हुई है पेंच की? 1981 में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया गया है, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कौन से प्लेयर ने किया है? महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट जगत के कैप्टन कूल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एंड एयर बैलून सफारी प्रारंभ की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एंड एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है? तो वह है कौन? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा रात्रिकालीन सफारी की स्थापना किस में की गई है? तो वन विहार में। अभी तक क्या आप दिन के समय भ्रमण कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के वन विहार में रात्रिकालीन सफारी की भी स्थापना की गई है। हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप का आयोजन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा, ठीक है। तो हाथियों में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कान्हा नेशनल पार्क में क्या किया जाएगा? रिजुविनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए जो हाथी परियोजना है वो 1992 में शुरू की गई है, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में स्थापित की गई, गैंडा प्रोजेक्ट 1987 में स्थापित की गई है, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, मध्य प्रदेश में 74 में, ठीक है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के राला मंडल अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा। लोमड़ी संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के राला मंडल अभ्यारण्य में किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कूनो अभ्यारण्य श्योपुर को मिला है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कूलो पानपुर अभ्यारण्य था उसको नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। अभी तक मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 11 थे। अब कूलो पानपुर को मिला करके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं, तितली पार्क। तितली पार्क का निर्माण वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में किया गया है। तितली पार्क का लोकार्पण कहाँ हुआ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा एक बात और बता देना चाहता हूँ, तितली पार्क सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो रायसेन में, ठीक है ना। रायसेन के संग्रामपुर में तितली पार्क स्थापित किया गया। पहला तितली पार्क रायसेन के संग्रामपुर में। और अभी रिसेंटली कहाँ उद्घाटन किया गया? किस नेशनल पार्क में? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। स्वर्गीय जमुना देवी तितली पार्क पूर्व विपक्ष के नेता जमुना देवी के जन्मस्थल जिले धार के मांडवगढ़ में बनाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम विपक्ष की नेता कौन सी थी? तो जमुना देवी थी, ठीक है ना। महिला में जमुना देवी थी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम तितली पार्क गोपालपुर रायसेन में स्थापित है। प्रदेश का प्रथम तितली पार्क रायसेन के गोपालपुर का, जो कि हमने संग्रामपुर बताया वो भी सही है, ठीक है, तो स्थापित है। जबकि द्वितीय तितली पार्क राला मंडल इंदौर में बम्बू सेटम बांस प्रोडक्शन हाउस द्वारा स्थापित किया जाएगा,
चलिए वन से संबंधित करंट अफेयर की बात करते हैं। वन विभाग ने वैज्ञानिक ज्योतिष और आयुर्वेद की जानकारियों के आधार पर भोपाल के लाहारपुर में एक नक्षत्र वन तैयार किया है। ठीक है ना, ज्योतिष वन यानी नक्षत्र वन की स्थापना कहाँ हुई है? तो भोपाल के लाहारपुर में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वन विस्तार में मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रथम, जबलपुर को द्वितीय, भोपाल को तृतीय स्थान मिला है। यानी सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार किन जिलों में हुआ है? तो इंदौर में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर जबलपुर में, फिर भोपाल में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। तो कौन से नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई? 16वें नंबर की है। ठीक है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। याद रखना, भारत का सबसे ज़्यादा वन विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, 77,482। जबकि द्वितीय स्थान में कौन सा है? तो द्वितीय स्थान में अरुणाचल प्रदेश है और तृतीय स्थान में छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। कौन सी वन रिपोर्ट थी? 16वें नंबर की वन रिपोर्ट थी। चलिए आगे बात करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे ज़्यादा जंगलों की कटाई कहाँ हुई? सीहोर में हुई है। पन्ना में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। उज्जैन ऐसा जिला है जहाँ जंगल सिर्फ 0.59% जमीन पर है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे कम है वन कहाँ है? उज्जैन में है। पहले शाजापुर था लेकिन अब उज्जैन हो गया है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है जहाँ 50% से भी ज़्यादा वन है? तो बालाघाट और श्योपुर। सबसे कम उज्जैन, सबसे ज़्यादा बालाघाट और श्योपुर में। ठीक है, कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 15वीं वन रिपोर्ट और 16वीं वन रिपोर्ट में कितना फ़र्क हुआ है? तो मध्य प्रदेश में 68.49 वर्ग किलोमीटर जंगलों की वृद्धि हुई है, जो कि 25.14% है। कुल जंगल का कितना है? 25.14% है। ठीक है, भारत में कुल कितने प्रतिशत जंगल हो गया? तो 24.56% हो गया है। ओके, चलिए अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर था, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर था। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र, वो मध्य प्रदेश था। द्वितीय स्थान में महाराष्ट्र था। मध्य प्रदेश का वनाच्छादन सर्वाधिक अलीराजपुर जिले में हुआ। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए गए हैं मध्य प्रदेश में? तो अलीराजपुर में 31.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है ना, वनाच्छादन याद रखना, वनाच्छादन की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में पहला स्थान बालाघाट का है, जो कि 4,932.09 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। जबकि द्वितीय स्थान में छिंदवाड़ा में, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में और फिर छिंदवाड़ा में है। और सबसे न्यूनतम वन कहाँ है? उज्जैन में 36.22 किलोमीटर। और द्वितीय स्थान में शाजापुर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 63.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत 85.41% मिजोरम का, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में और वन क्षेत्र में वृद्धि कर्नाटक में हुई है। तो वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है, 1025 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में है। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, संजय गांधी पर्यावरण मिशन के तहत प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। संजय गांधी पर्यावरण मिशन के तहत मध्य प्रदेश में कितने वन लगाए जाएंगे? 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय प्राणी वन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 पर राजधानी भोपाल में ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एंड द कंजर्वेशन का आयोजन किया गया है। किसने किया? जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक है, पर्यावरण दिवस हम कब से मना रहे हैं? 1973 से मना रहे हैं। ठीक है, 1972 में हमारा स्टॉकहोम स्वीडन में एक
पर्यावरण की बैठक हुई थी जिसमें हमने इसे मनाने का निश्चय किया था। ठीक है। 16 नगर निगम वन ग्रीन इंडिया मिशन के तहत तैयार होंगे। तो वन ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कितने नगर स्थापित होंगे? तो 16 नगर तैयार होंगे। इसमें कालियासोत डैम के पास का नगर वन भी शामिल है। कालियासोत कहाँ स्थित है? उज्जैन में है। ठीक है ना। 5 नगर वन भोपाल में कौन कौन से हैं? लहारपुर, बॉटेनिकल गार्डन, एकांत गार्डन, स्वर्ण जयंती पार्क, मोरवन, शाहपुर, बैरागढ़ आदि शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाथी महोत्सव बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में शुरू किया गया है। तो हाथी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? तो इसमें हाथियों को उनकी पसंद का खाना खिलाया गया था। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश की चंबल नदी अति संकटग्रस्त प्राणियों में आने वाले घड़ियालों की संख्या के मामले दुनिया में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप कह लीजिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियालों की संख्या भी चंबल नदी में ही है। घड़ियालों का जो निवास स्थान है वो चंबल नदी है। ठीक है। बाघों को समर्पित टाइगर स्पीक पुस्तक किसने लिखा है? श्री हरिओम तिवारी ने लिखा है। टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? हरिओम तिवारी है। और 3 मई को विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाएगा। 3 मई को विश्व वन्यजीव दिवस की भी स्थापना की गई है, घोषणा की गई है। और किसके द्वारा? पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा की गई है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो सारस पक्षी है, सारस इंडियन क्रोच बोला जाता है, को बालाघाट में एक उसका संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। तो बालाघाट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बालाघाट में सारस संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर समुद्री फ्लूट फिश देखी गई। समुद्री फ्लूट फिश कहाँ देखी गई? तो होशंगाबाद के सेठानी गांव में, सेठानी घाट में। नौरादेही, सतपुड़ा, गांधी सागर और संजय गांधी। नौरादेही, सतपुड़ा, गांधी सागर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन घनत्व में वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा वन घनत्व में कहाँ वृद्धि हुई है? तो नौरादेही, सतपुड़ा, गांधी सागर और संजय डुबरी। घोरेला केंद्र बाघ संरक्षण प्राधिकरण केंद्र। घोरेला केंद्र किससे संबंधित? बाघों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जिस तरह टाइगरों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह तेंदुओं की भी संख्या बढ़ गई है। इसीलिए मध्य प्रदेश को एक नया नाम तेंदुआ राज्य का भी दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3421 है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। चंबल नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों को, जिसका घड़ियाल और एक कछुआ की प्रजाति बाटा गुर, कौन सी है? बाटा गुर है, जियोकोलन एलिगेंस, जो कि IUCN की घोर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल की गई है। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले घड़ियाल और बाटा गुर की IUCN ने अपनी किस सूची में शामिल किया? रेड जोन में। ठीक है। और रेड जोन के किस पेज में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज वाला जो पन्ना है उसी में शामिल किया है। चलिए अब स्वच्छता और प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर ने इस अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला जो लगातार 4 बार स्वच्छता का टॉप पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, यानी पहला स्थान प्राप्त कर रहा है कौन? इंदौर। भोपाल दूसरे स्थान में रहा और उज्जैन तीसरे स्थान में रहा। ठीक है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आइनॉक्स कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट होशंगाबाद के मुहासा में लगाने की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में
जब कोरोना का कहर जारी था तो उस समय ऑक्सीजन की संकट लोगों के सामने खड़ी थी। तो इसी ऑक्सीजन की संकट को दूर करने के लिए होशंगाबाद के मुहासा गांव में आइनॉक्स कंपनी क्या करेगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी बस थोड़ा सा और है, पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है अपने को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का सिंगरौली दुनिया का 68वां और भारत का 33वां सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? सिंगरौली है, दुनिया का 68वें नंबर पे है। ठीक है ना। सिंगरौली के बाद प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित हवा राजधानी भोपाल की है। यह दुनिया में 170वीं रैंक पे है और भारत में 55वीं सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, चलिए आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें पता है कि अभी हमारी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।